WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंडरटेकर के रिटायरमेंट मैच के बारे में, साथ ही में रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न के बारे में, साथ ही में रोमन और रॉक के बैकअप प्लान्स को लेकर जो कि रेसलमेनिया को लेकर हो सकता है, साथ ही में सीएम पंक के कंट्रोवर्सी को लेकर भी अपडेट कवर करेंगे, साथ ही में ब्रॉक लेसनर के नए लुक के बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग थी वो थी 1.649 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी बढ़ चुकी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 1 लाख के अराउंड जो व्यूवरशिप है वो बढ़ चुकी है इस हफ्ते के लिए। और इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ को व्यूवरशिप मिल गई है 1.751 मिलियन व्यूज़। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द पी नाम द अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर ने रिसेंट में अपने रिटायरमेंट मैच के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से सोच रहे थे कि वो इन रिंग रिटर्न करेंगे और अपना अपना जो लास्ट रिटायरमेंट मैच है वो रसल करेंगे, लेकिन अब वो चीज़ें इम्पॉसिबल है। वो क्योंकि जो स्टिंग है उन्होंने ऐसा सोचा था कि स्टिंग के साथ वो अपना लास्ट रिटायरमेंट मैच रसल करेंगे, लेकिन जो स्टिंग है वो अब रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर जो स्टिंग है उसका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए एडब्ल्यू के साथ, तो वो वापस से डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और मे बी ये मैच हमें देखने को मिले डब्ल्यू के अंदर, लेकिन उस समय तक के लिए फिर बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या आप लोग एक बार फिर से स्टिंग और अंडरटेकर का रिटायरमेंट मैच देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है डेमन प्रीस्ट है। तो डेमन प्रीस्ट जो है रिसेंट में एक इंटरव्यू के अंदर आए थे जहां पर उन्होंने अपने कैश इन मनी इन द बैंक कैश इन के बारे में बहुत सारी बातें की है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो फैंस है ये कह रहे हैं कि मेरा जो कैश इन है वो फेल हो गया है या वेस्ट जा रहा है या मेरे साथ टाइम कम है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे सब कुछ पता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक है, कब तक है और इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं कहाँ पर कैश इन कर सकता हूँ और किस टाइम पर मैं कैश इन कर सकता हूं। तो इस सारी बातें इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी हुई है और ये सारी चीज़ें मुझे सबसे पहले और सबसे अच्छे से पता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि मेरे पास जुलाई तक टाइम है और मेरी नज़रें है रेसलमेनिया के ऊपर, और रेसलमेनिया के अंदर जो दोनों वर्ल्ड टाइटल वाले मैचेस है उसके ऊपर मेरे नज़रें है, और मैं अपना और वो सेकंड नाइट पर है दोनों टाइटल्स की मैचेस। तो वो इसके लिए मैं जो हूँ अपना मैच पहले से रसल कर सकता हूँ, उसके बाद रिलैक्स मूड से सोच सकता हूँ इन दोनों मैचेस के बारे में कि मैं किस मैच के ऊपर कैश इन करूँ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और कैश इन आप लोगों को क्या लगता है कि जो डेमन प्रीस्ट है उसका सक्सेसफुल होने वाला है या अनसक्सेसफुल? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा एक सक्सेसफुल कैश इन होने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर और सेमीज़ेन के मैच से। तो गुंतर और सेमीज़ेन का जो मैच है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर लिया है रेसलमेनिया 40 के लिए। तो ऐसे में फैन ने इसके रिगार्डिंग एक सवाल पूछा है और उन्होंने बताया हुआ है कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि डेमन प्रीस्ट जो सेमीज़ेन है वो डिथ्रोन कर लेंगे गुंतर को? तो उन्होंने एक वोटिंग सिस्टम यहाँ पर डाला हुआ है। तो यहाँ पर जो 73% लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सेमीज़ेन है वो डिथ्रोन कर लेंगे गुंतर को और उससे उसका टाइटल ले लेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सेमीज़ेन डिथ्रोन करने वाले हैं गुंतर को उसके आईसी टाइटल के लिए? वेल, इसके बारे में फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है विंस मैकमैन के एक रूल से। तो विंस मैकमैन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि हर साल उन्होंने हॉल ऑफ फेम के अंदर एक ब्लैक वुमेन रेसलर और एक ब्लैक वुमेन रेसल हर साल हॉल ऑफ फेम के अंदर वो एक ब्लैक वुमेन रेसलर और एक ब्लैक मेन रेसलर को वो जो है वो इंडक्ट करते थे। तो वो चीज़ अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल एच ये सारी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की अथॉरिटी है वो फॉलो कर रही है विंस मैकमैन के जाने के बाद भी। तो इस साल भी आप लोगों को दो जो एक फीमेल ब्लैक रेसलर और एक मेल ब्लैक रेसलर आप लोगों को इस साल
हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होते हुए नज़र आएंगे, जिसमें एक नाम है बुल नकानो का जो कि फीमेल रेसलर है, और एक है थंडर बोल्ट पेट्रिसन जो कि ब्लैक मेल रेसलर है। तो ये दोनों इस साल के हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस जो है उसका पेस टर्न आप लोगों को काफ़ी जल्द देखने को मिल सकता है। और वो कैसे? तो वो ऐसे कि जो सारे का सारा ब्लड लाइन है वो उसका पेस टर्न हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और वो कैसे कि जे ऊसो और जिमी ऊसो का मैच होने वाला है। जिमी ऊसो हील है, जे ऊसो पेस है। तो ऐसे में जे ऊसो मोस्ट लाइकली इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं, और उसके बाद जो जिमी ऊसो है वो ज्वाइन करेंगे अपने भाई को, और उसका भी पेस टर्न होगा। उसके बाद जो रोमन रेंस है उसके ऊपर भी कोई ना कोई अटैक करेगा, और या जो रॉक है वो उसको बिट्रेल करेंगे। तो ऐसे में जो रोमन रेंस है उसका पेस टर्न हमें देखने को मिलेगा। तो यही कुछ प्लान्स है WWE का कि रोमन रेंस का पेस टर्न कुछ इसी तरीके से होगा, और ना सिर्फ रोमन का बल्कि पूरे का पूरा ब्लड लाइन का हमें पेस टर्न देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक की कंट्रोवर्सी से। तो ये सारी चीज़ें ना कोई अपडेट है, ना ही कोई न्यूज़ सोर्सेज की तरफ से ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई है, ना ही CM पंक ने खुद कहा है, ना ही कोई दूसरी सोर्स से हमें पता चला है, बल्कि ये चीज़ें बुकर टी ने रिवील की है। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि बुकर टी या तो अपने पॉडकास्ट के ऊपर अब लाइमलाइट लेना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने ये बातें की है, या उसका CM पंक के साथ कुछ पर्सनल चीज़ें इशू है जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें रिवील की है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि जो बुकर टी है उन्होंने कहा है कि जब CM पंक WWE के अंदर आए थे, तो ऐसे में उस टाइम पर जो CM पंक है उन्होंने कुछ हीटेड मूवमेंट दे के थे CM पंक के साथ। बुकर टी का ये क्लेम करना है कि जो CM पंक है उसके साथ बुकर टी के कुछ हीटेड आर्गूमेंट हुए थे, और जो CM पंक है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, बिल्कुल ही नहीं बदला है। तो बुकर टी का कुछ यही क्लेम करना है। सारा का सारा मलबा मैं बुकर टी के सर पर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। ऐसा कोई अभी तक न्यूज़ सोर्स की तरफ से हमें पता नहीं चला है, लेकिन बुकर टी का ये क्लेम करना है। तो आप लोग बुकर टी के इस बातों से एग्री करोगे या नहीं? पहले इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर क्या एक नए लुक के साथ हम अपना रिटर्न कर सकते हैं? तो आप लोगों को बता दूं कि ब्रॉक लेसनर के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हुई है इस रिसेंट टाइम में, तो कुछ कल वाली वीडियो में और कुछ उसके पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने सारे डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस की है। तो आप लोग जाके ज़रूर इन दोनों वीडियो को देख लेना, इससे पहली वाली वीडियो और उससे एक पहली वाली वीडियो। इन दोनों के अंदर मैंने ब्रॉक लेसनर के रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस की है। तो ऐसे में अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो क्या वो ओल्ड बाबा वाले ब्रॉक आएंगे, या उसका नया कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है, या वो बीस्टी बॉय वाला ब्रॉक लेसनर आ सकता है? तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करती है तो फिर आप लोगों को बीस्ट ब्रॉक लेसनर ही देखने को मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर का बाबा वाला लुक था, तो ऐसे में उन्होंने कोडी रोड के साथ मैच रसल करके जो समर स्लैम के अंदर वो हारे थे, तो ऐसे में उसके साथ उन्होंने जो पासिंग द टार्च वाला मोमेंट था वो किया था। तो ऐसे में ऐसा दिखाया WWE ने कि ब्रॉक लेसनर का जो बाबा वाला लुक है उसका रिटायरमेंट उन WWE ने कर दिया है। और अगर अब WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न दोबारा से करवाती है तो फिर आप लोगों को बीस्ट एंड कॉर्नेट एक चिकना वाला ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि द रॉक कल आप लोगों को स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे, और ऐसे अपडेट्स निकल के सामने आ रही है कि जो द रॉक है वो कल आप लोगों को फिजिकल होते हुए देखने को मिलेंगे। मे बी वो यहाँ पर कोडी रोड और सेथ रॉलिंस के साथ कुछ फिजिकल एक्शन करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कल के स्मैकडाउन के बारे में यही कुछ अपडेट है कि रॉक फिजिकल हो सकते हैं कल आप लोगों को कोडी रोड और सेथ रॉलिंस के साथ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं
अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रेसलमेनिया 40 के बैटिंग ऑड्स से। तो रेसलमेनिया के लिए अभी के हिसाब से 6 मैचेस WWE ने अनाउंस किए हैं, तो उसके बैटिंग ऑड्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन किस मैच के अंदर फेवरेट है। तो सबसे पहला जो मैच है वो है स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेली और इयो स्काई के बीच में। इस मैच के अंदर बेली हैवी फेवरेट है और जो इयो स्काई है वो अंडरडॉग है। इसके बाद जो दूसरा मैच है वो है रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच में रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच के अंदर रिया रिप्ली फेवरेट है कि अपने टाइटल को वो रिटेन करेगी और बेकी लिंच जो है वो अंडरडॉग है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच है वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो फेवरेट है और जो सेथ रॉलिंस है वो अंडरडॉग है इस मैच को हारने के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? साथ ही में जो नेक्स्ट मैच है जो कि रिसेंट में WWE ने अनाउंस कर लिया है वो जो है गुंतर और सेमी ज़ेन के बीच में। तो यहाँ पर गुंतर फेवरेट है और सेमी ज़ेन अंडरडॉग है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच है जो कि टैग टीम मैच, जो कि ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम मैच होने वाला है। तो ये जो मैच है रोमन एंड रॉक वर्सेस कोडी एंड रोलिंस। तो यहाँ पर रोमन और रॉक जो है वो फेवरेट है और कोडी एंड रोलिंस जो है वो अंडरडॉग है। इसके बाद जो नेक्स्ट और नाइट 2 का मेन इवेंट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर रोमन रेंस पेश करेंगे कोडी रोड को उसकी और कोडी रोड चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो ऐसे में इस मैच के अंदर जो कोडी रोड है वो हेवीली फेवरेट है और रोमन रेंस हेवी अंडरडॉग है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से मैच में कौन सा सुपरस्टार जीतेगा? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन एंड रॉक के बैकअप प्लान्स से। रेसलमेनिया को लेकर रोमन और रॉक के पास बैकअप प्लान्स क्या होने वाले हैं? तो आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE ने ऐसा दिखाया है कि रॉक और रोमन रेंस का जो टैग टीम मैच होने वाला है नाइट 1 के मेन इवेंट में, तो अगर इसको रॉक और रोमन जीत जाते हैं तो फिर जो कोडी रोड और रोमन रेंस का मैच होने वाला है नाइट 2 को मेन इवेंट के अंदर, तो वो ब्लड लाइन रूल मैच होगा। लेकिन अगर इस मैच के अंदर कोडी और सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं इस टैग टीम मैच में, तो फिर रोमन और रॉक के पास बैकअप प्लान्स में क्या होंगे? तो आप लोगों को बताता चलूँ कि रोमन रेंस के पास फिर बैकअप प्लान्स में ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी हो सकते हैं। और ग्रेसन वॉलर ने जिस तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर रोमन रेंस की साइड ली थी, तो ऐसे में मे भी कहीं न कहीं इसका कनेक्शन बैठ सकता है और ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर जो है वो आप लोगों को रोमन रेंस के साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये एक स्पेकुलेशन निकल के सामने आई है। अगर रोमन रेंस और रॉक नाइट 1 के मेन इवेंट में हार जाते हैं अपने टैग टीम मैच को, तो ऐसे में फिर आप लोगों को ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर नाइट 2 के मेन इवेंट में रोमन रेंस के साइड में देखने को मिल सकते हैं फॉर द स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन यही निकल के सामने आ रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या ऐसा हो सकता है? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा इसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।